सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। वेद में प्रातःकाल के समय परमात्मा की उपासना करने का विधान है। एक वेद मंत्र है, ओम अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्य अग्निम इंधे विवश बभी। इसमें 3 बातें आई हैं। अग्निम इंधानो अर्थात अग्नि परमात्मा, परमात्मा का ध्यान मनुष्य, मर्त्य माने मनुष्य को करना चाहिए। और उस ध्यान से, भक्ति से, उपासना से क्या लाभ है? कहा मनसा धियम सचेत। जो धी है अर्थात बुद्धि है, वो आपकी सचेत अर्थात निर्मल हो जाती है। फिर कहा अग्निम इंधानो विवश बभी। कब करना चाहिए? विवश भवी अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय सूर्य उदय होने वाला हो उससे पहले का नाम ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उससे लेकर के और सूर्य उदय तक परमात्मा का चिंतन, मनन, ध्यान, उपासना करनी चाहिए। 3 बातें इसमें आई। लाभ क्या है और उपासना कब करनी चाहिए, और ईश्वर की उपासना करने का उपदेश भी है। परमपिता परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, केवल यही एक ऐसा साधन है जिससे हम उपासना परमेश्वर की कर सकते हैं। तो हम इस शरीर से ऐसे शुभ कार्य करें जिससे कि हमारा मोक्ष हो जाए, जो हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है। जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, और कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, अविद्या हट जाएगी। अविद्या हट जाएगी तो हमारे अंदर काम, क्रोध आदि जो दोष हैं वो भी हट जाएंगे। दोषों के हटने से हमारे काम करने के अंदर जो संस्कार बने हैं, कुबुद्धि बनी हुई है, वो प्रवृत्ति जो है वो भी हट जाएगी। जब हमारे संस्कार, कुसंस्कार हट जाएंगे तो संस्कार ही शेष नहीं रहेंगे, तो हमारा जन्म नहीं होगा। संस्कार होने से जन्म होता है, क्योंकि फल को भोगना परमात्मा की व्यवस्था है। और जब जन्म ही नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा। दुख का कारण क्या है? जन्म होना। परमात्मा ने अपने वेद में 2 बातें बताई हैं मुख्य रूप से, किसी वस्तु को प्राप्त करना या त्याग करना, या किसी वस्तु को विधि पूर्वक नियम से रहना उसमें, या उसको छोड़ना अर्थात मना करना। ये क्षमता परमात्मा ने मनुष्य को दी है, केवल पशु को नहीं दी। पशु में ये विवेक नहीं होता कि मुझे करना क्या है, करना क्या चाहिए। और उसकी व्युत्पत्ति जो है व्याकरण में भी बताई है कि ना पश्यति सर्वा न विशेषण इति पशु। जो किसी भी वस्तु को विवेक पूर्वक नहीं देख पाता उसे पशु कहते हैं। इसी में एक श्लोक आता है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मनुष्य को और पशु को इसके अंदर जोड़ा गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अर्थात आहार, भोजन, निद्रा, सोना, भय, डर और मैथुन, सत्तार, उत्पत्ति, ये चारों चीज़ें मनुष्य और पशुओं में समान हैं, पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर विशेषता दी है धर्म की, अर्थात कर्तव्य बोध की। ये कर्तव्य बोध की विशेषता मनुष्य में है, जो दी गई है परमात्मा की ओर से। बुद्धिपूर्वक किसी कार्य को करना,
तो अगर थोड़ी तुलना करें तो ये श्लोक बनाने वाले ने मनुष्यों के साथ पक्षपात किया है। उन्होंने मनुष्य का पक्ष लिया है, जबकि अगर हम तुलना करें आज के संदर्भ में देखें, आहार को ले लीजिए। परमात्मा ने पशु पक्षियों का जो आहार बनाया है वो निश्चित है। जो मांसाहारी पशु हैं वो केवल मांस ही खाएगा, अगर कितना भी भूख से व्याकुल हो वो घास नहीं खा पाएगा, ना खाता है। इसी प्रकार से जो शाकाहारी है पशु, वो गाय आदि घास खाएगी, चाहे वो भूख से कितनी व्याकुल हो, मांस नहीं खाएगी। गधा भी आपने देखा होगा, उसको मूर्ख कहा जाता है, सबसे मूर्ख प्राणी, लेकिन वो भी जिसका आहार क्या है जो वही खाएगा। जबकि आदमी का इस समय क्या हाल है, वो आज के समय में जो उसके सामने आता है बिना विवेक पूर्वक सब कुछ खा रहा है। एक कवि ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि केवल पतंग विहंगमों में, विहंगम माने पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, जो समुद्र में जलचर रहते हैं उनमें केवल नाव को छोड़ा है, किश्ती को, और पतंग को छोड़ा है पशु पक्षियों में आदमी ने सब पक्षियों को खा गया। और भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच रही, अर्थात पृथ्वी पर जो जितने प्राणी हैं उनको भी खा गया, केवल चारपाई को छोड़ा है। ये स्थिति है आज के मनुष्य की। तो आहार भी से भी वो पशु हमसे जीत गए, देखा जाए तो वो अपने मर्यादा में है खाने पीने की, लेकिन मनुष्य बिगड़ गया। अब लेंगे हम निद्रा को। पशु पक्षियों को हम देखते हैं प्रातःकाल से सायंकाल तक जो भी उनके कार्य हैं वो करते हैं, क्रियाकलाप, और रात्रि को अपने भोजन के बाद सीधे अपने घोंसलों में आते हैं या अपनी गुफाओं में चले जाते हैं, और उनको प्रातःकाल कोई जगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं होती, और अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन ये आज का मनुष्य हम सब देख रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक तो सोता है और लगभग 9 बजे के आसपास प्रातःकाल उठता है। जबकि हमारा जो देश है ये ऐसी जलवायु वाला है कि इसके अंदर जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठेगा तो उसका प्राण शक्ति उसकी ठीक रहती है, बनी रहती है, रोग से मुक्त रहता है। क्यों? हमारा जलवायु भारत का समशीत उष्ण है, ठंडा नहीं है यूरोप की तरह। वहाँ ठंड रहती है, तो वहाँ पर 9 बजे भी उठोगे तो भी आपको कोई शरीर पर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ प्रातःकाल अगर बाद में उठेंगे तो सूर्य के अंदर ये विशेषता है कि उसकी किरणें जो हैं, जैसे ही सूर्य उदय होता है, सब आसपास जहाँ उसकी किरणें जाती हैं वहाँ से प्राणवायु को खींच लेता है। और जो व्यक्ति सूर्य उदय के पश्चात उगता है, आपने देखा होगा वो आलस्य और प्रमाद उसके मन में रहता है, उसकी बुद्धि जो है सात्विक नहीं बन पाती, क्योंकि सात्विक समय उसने हटा दिया, उसने गंवा दिया। तो उसे उठना चाहिए प्रातःकाल। अंग्रेजी में भी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरा सोवे सवेरा जागे, दुनिया की दौड़ में दलवीर जी सबसे आगे। ये अपनी मोटी कहावत भी है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो आज निद्रा में भी पशु हमसे जीत गया है। पशु अपनी मर्यादा में चल रहा है, जैसा उसने परमात्मा ने उसको बना के भेजा है उसी अनुसार चल रहा है। लेकिन आज का मनुष्य स्वच्छंद हो गया है कर्म करने में। परमात्मा ने दिया तो था उसे स्वतंत्रता कि आप पिछले कर्मों को, प्रारब्ध को भोगो और नए कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता का उसने गलत फ़ायदा उठाया, विवेकपूर्ण फ़ायदा नहीं उठा रहा। अगर विवेक पूर्वक फ़ायदा उठाया होता तो वेद की आज्ञा के अनुसार चलता। तीसरी बात कही भय अर्थात डर। हम सब ने देखा है पशु पक्षी जब डर उपस्थित होता है तब वो डरता है, और जैसे ही वो स्थिति चली गई वो फिर निश्चिंत हो जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, और जो गांव से संबंध रखते हैं उनको तो ज़्यादा इसका वास्ता पड़ता है कि जिस समय भय उपस्थित हुआ
तब तो डरता नहीं, तो आराम से हिरन को देख लो, घास चरता रहता है, अचानक कोई शेर आ गया तो भागता है, और नहीं तो बड़ी आराम से मस्ती से निश्चिंत होकर के अपना खाना पीना भोजन करता है। लेकिन ये मनुष्य क्या है, अतीत काल की बातों को सोचता रहता है और भविष्य की योजनाओं को बनाता रहता है। मैं भविष्य में ये करूँगा, ये योजना बनाए रखता है, और फिर उसके लिए चिंतित रहता है कि वो योजना सफल होगी या नहीं होगी। अर्थात वो वर्तमान में निश्चिंतता के जीवन को जीता नहीं है, स्ट्रेस जिसको कहते हैं, तनाव में जीवन व्यतीत करता है। ये आज का मनुष्य पहले वाली बातों को याद करके चिंतित रहना और नई योजनाओं को बना करके वो सफल होंगी नहीं होंगी इस बारे में चिंतित रहना आज के मनुष्य का लगभग ऐसा ही हम देखते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि वर्तमान में जी रहा है। आज व्यक्ति वर्तमान में स्वच्छंद हंसी, जो स्वतः हंसी आती है, उसको लेना ही भूल गया। नकली हंसी हंसते हैं हम सब आपस में, अंदर से नहीं हंसी आती, क्योंकि हम अंदर से कुछ और हो चुके हैं, बाहर से कुछ और हो चुके हैं। ये सच्चाई है। लेकिन पशु जो है जैसा बनाया है वो उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो तीसरी जो वस्तु है, तीसरी जो उसमें समानता बताई जा रही थी, उसमें भी वो जीत रहा है, आपके सामने तुलना हो रही है। चौथी बात आई मैथुन अर्थात संतान उत्पत्ति की। संतान उत्पत्ति में परमात्मा ने उनको जो बनाया, उनका स्वभाव मर्यादित बनाया है और ऋतुगामी बनाया है पशुओं का। जब ऋतु आती है तो नर मादा मिलते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं, और जब वो समय चला जाए तो नर मादा साथ भी रहेंगे, लेकिन काम की उत्पत्ति उनको नहीं होती है, और इसी प्रकार से वो अपना जीवन बना रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन मनुष्य का कोई मर्यादा नहीं है, कोई समय नहीं है। ये आज की स्थिति है। तो चारों चीज़ जो उसने श्लोक वाले ने बताई थी, तो हमारे साथ तो उसने किया, पक्ष लिया, लेकिन सिद्ध क्या हुआ कि पशु हमसे इसमें आगे हैं। और अब पांचवी बात है धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म जो है अर्थात कर्तव्य का बोध, हमारी ड्यूटी क्या है, इसका बोध होना। ये अगर हम अपनी कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, वही तो धर्म है। धर्म कोई अलग थोड़ी है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से, जिसकी जो ड्यूटी है, जो जहाँ जिसका दायित्व है, उसको ईमानदारी से करे, वही कर्तव्य है। लेकिन वो आज का मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल गया है। तो ये हमारे अंदर जो आई है कमी, तो श्लोक बनाने वाले ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। अब अगली बात आई है, इसमें एक शब्द आया मनसा, अर्थात परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना मन से अर्थात श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा से नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। श्रद्धा से करेंगे तो आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ेगा, नहीं तो केवल दिखावा हो जाएगा। दिखावा नहीं करना, जैसे आजकल हम देखते हैं कोई गायत्री का जाप करता है, कोई प्रणव जप अर्थात ओम का जाप करता है और माला उसके हाथ में है, माला से जाप कर रहा है, उंगलियां जो हैं वो चल रही हैं और गिन रही हैं कितने जाप हो गए। तो कबीर ने बड़ा अच्छा व्यंग किया है कि माला तो कर में फिरे, और माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, और मनुआ तो 34 गिरे, ये तो सुमरन नाई। जीभ से तो आप सुमरन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, और उंगलियां गिन रही हैं, तो आपका ध्यान और मनुआ जो है, मन चारों दिशाओं में भटक रहा है। ये दिखावा है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो श्रद्धा से हमें करना चाहिए। श्रद्धा क्या है? श्रत जमा धा, दो शब्दों को मिलकर श्रद्धा बनी है। श्रद्धा, श्रत अर्थात सत्य, पहले सत्य को जानना चाहिए और फिर धा माने धारण करना चाहिए। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। तो सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उससे हमारा क्या लाभ होगा? बुद्धि निर्मल हो जाएगी। जब बुद्धि निर्मल हो गई तो हमारे कर्म भी शुभ होंगे, शुभ कर्म होंगे, तो हमारे जो पहले दोष हैं वो निकलते चले जाएंगे और गुण आते चले जाएंगे।
खलू से दिल से हो सिजदा तो उस सिजदे के क्या कहने। ये उर्दू वाले शायर ने कहा है, जो खलू से अर्थात पवित्र दिल से सिजदा करेंगे उस सिजदे के क्या कहने। वहीं काबा सरक आया जभी मैंने जहाँ रख दी। जहाँ मैं बैठ गया चादर बिछा के और मेरे अंदर श्रद्धा है तो काबा वहीं आ गया। कहने का भाव ये है, तो श्रद्धा से हमें करना चाहिए। दूसरा उपदेश है मनसा धियम सचेत। हमारी बुद्धि जब निर्मल होगी तो व्यक्ति विवेकी बन जाएगा, उसके अंदर विवेक आएगा, ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब विवेक हो जाएगा तो उसके मन में विचार आएगा, परोपकार करने के विचार आएंगे, दूसरों की भलाई के विचार आएंगे, अपने धन का वो सदुपयोग करेगा, अपने जीवन का सदुपयोग करेगा, अपने समय का भी सदुपयोग करेगा, तो उसकी जो चिंतन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। महर्षि कणाद जी कहते हैं कि संसार में इस लोक की जो लौकिक उन्नति के शिखर पर पहुंचना, सांसारिक उन्नति के शिखर पर, और पारमार्थिक अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति के शिखर पर, पारलौकिक पारमार्थिक, इन दोनों को अगर प्राप्त करना है तो वो कहते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। जो निःश्रेयस प्राप्त करा दे और संसार के सुखों को प्राप्त करा दे उसे धर्म कहा है महर्षि कणाद जी ने। और कणाद जी का स्वयं का जीवन कितना पवित्र था। उनका नाम कणाद क्यों पड़ा? क्योंकि कण आद, जो जब किसान फसल को उठा करके खेत में से ले जाता है तो कुछ दाने खेत में रह जाते हैं, कितना भी प्रयत्न करें कुछ दाने रहते ही रहते हैं। तो कणाद ऋषि जी उन दानों को उठा करके उनको ला करके उनसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो उनका नाम ही कणाद पड़ गया। कणों को लाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। बुद्धि कितनी सूक्ष्म हो जाती है जब इस प्रकार से त्यागी जीवन होगा, तपस्वी जीवन जिसका होगा, कितनी उसके अंदर सप्रिया खत्म हो जाएगी, उसके अंदर रहेगा ही कुछ भी। तो उसने वैशेषिक रचना की, वैशेषिक दर्शन की। जो आज हम कहते हैं भौतिक शास्त्र, वो उन्होंने बहुत पहले रच दिया था। और उन्होंने वस्तु की परिभाषा जो बताई वो आज भी विज्ञान उस तक नहीं पहुंच पाया है। आज का विज्ञान कहता है जो वस्तु स्थान घेरती हो, जिसमें गुण है, वह वस्तु की परिभाषा उन्होंने बताई। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि केवल गुण ही हो किसी वस्तु में, वो भी वस्तु है। जैसे आत्मा स्थान नहीं घेरती, परमात्मा स्थान नहीं घेरता, लेकिन उसकी सत्ता है, वो वस्तु है, क्यों? उसमें गुण है। परमात्मा में गुण है सच्चिदानंद का, उसमें आनंद का जो स्वरूप है, आनंद का भंडार केवल और केवल परमात्मा में ही है। और इसी प्रकार से आत्मा के अंदर आत्मा स्थान नहीं घेरती है, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है, प्रकृति का अस्तित्व है। सत्व रज तम नहीं दिखाई देते, लेकिन वो गुण है। तो इस प्रकार से इतनी सूक्ष्म परिभाषा क्यों दी? क्योंकि वो ऋषि थे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने बुद्धि को निर्मल बनाना चाहिए। निर्मल बनाएंगे, उसके लिए कैसे, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी? तो पतंजलि जी कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि कब बनेगी? जब हम दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धापूर्वक उसकी उपासना करेंगे परमेश्वर की। सातु दीर्घ काला निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि जब होगी हमारी उपासना दृढ़ तब हो जाएगी जब एक स्थान पर निश्चित स्थान बना लिया जाए और निश्चित समय कर लिया जाए। उस निश्चित समय पर बैठेंगे और उस स्थान पर बैठेंगे और निश्चित समय में उसकी उपासना करेंगे, तो धीरे 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 अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास से और वैराग्य से, ये दो साधन हैं उसमें जो हमें उपासना में सहायक हैं।
अभ्यास करते रहें और वैराग्य प्राप्त होता रहेगा। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि विवेक जो है जब बढ़ जाता है, अर्थात ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, किसी वस्तु के बारे में यथार्थ ज्ञान हो जाना कि वो वस्तु कैसी है, ऐसा ज्ञान होना, उसे यथार्थ ज्ञान कहा गया है, विशुद्ध ज्ञान कहा गया है। तो जब विशुद्ध ज्ञान बढ़ जाता है तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा जो है, उन्होंने एक सूत्र बना दिया, ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। और स्वयं पतंजलि जी ने भी कहा, स निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात जो सर्वज्ञता का बीज है वो परमपिता परमात्मा के ज्ञान में है। परमपिता परमात्मा से जी एक मिनट, ये पूरा हो गया। तो सा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, परमात्मा जो है पूरा ज्ञान का भंडार है, पराकाष्ठा है उसके पास ज्ञान की। तो इस प्रकार जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो हमारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। और इसके लिए जब हम योग मार्ग के पथिक बनेंगे तो संसार की कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं, क्योंकि संसार से व्यवहार रखना पड़ता है। संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं व्यवहार में। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पापात्मा है। ऐसे व्यक्तियों से, उस योगी का व्यवहार से उसका सामना उसको जग में करना पड़ता है। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने फिर एक सूत्र बनाया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, अर्थात जो सुखी व्यक्ति है उससे आप मैत्री करो, और जो दुखी है संसार में उससे आप करुणा, उसके हाथ करुणा रखो। और जो पुण्य आत्माएं हैं उनको देख करके प्रसन्न हो जाओ। जैसे कोई महात्मा, सच्चे महात्मा आपको दिखाई देते हैं, दर्शन हुए, तो उनसे देख करके प्रसन्नता अनुभव करो। और जो पापात्माएं हैं या दुष्ट हैं, दुर्जन व्यक्ति हैं, या जो व्यसनी हैं, या ऐसे हैं जो जिनमें गलत अवगुण हैं, उनसे आप तटस्थ रहो, उनकी उपेक्षा करो। ये 4 बातें बताई गई हैं कि आप अपना व्यवहार बनाने के लिए इनको प्रयोग में लाएंगे तो कभी भी आपको संसार की तरफ से कोई दुख नहीं आएगा। आपकी साधना ठीक अनवरत चलती रहेगी। रहीम ने कहा है कि ओछे रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति। जो ओछे हैं अर्थात दुर्जन व्यक्ति हैं, उनसे ना तो बैर करो ना ही प्रीति करो। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे स्वान से दो भांति अनीति। स्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते के अंदर ये विशेषता है, अवगुण भी है, गुण भी है। कुत्ते को अगर प्यार करेंगे तो आपको चाटेगा, और कुत्ते को अगर धमकाएंगे तो वो काटेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से ना तो हमें प्रीति रखनी और ना ही हमें उनसे उपेक्षा रखनी है। कहने का भाव ये है। तो संसार के अंदर हमें ऐसे चलेंगे तो फिर हमारा बेड़ा पार है। हम सही मायने में आगे बढ़कर योग के पथिक बनेंगे, और योगाभ्यास करते करते जो बताया ना उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना, वो हमारा पूर्ण हो जाएगा। तीसरी बात कही जा रही है कि उपासना कब करनी चाहिए, समय क्या होना चाहिए और स्थान कैसा होना चाहिए। तो समय के लिए बताया गया है कि जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातःकाल, सूर्य उगने से पहले लगभग 3:30 बजे के आसपास, 3:45 के आसपास ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। क्यों? उस समय सात्विक गुण बहुत अधिक होता है प्रकृति का। उषा वेला होती है, और आपने अनुभव भी किया होगा जीवन में, जब भी आप कभी प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठते हैं तो आपके मन में एक अजीब सा आह्लाद उत्पन्न होता है और आपके विचार बड़े शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। और कभी आप सूर्य उगने के बाद उठे होंगे
तो आपके मन में स्फूर्ति आदि नहीं होती, चेहरा मुरझाया सा कुम्हलाया सा रहता है, रजोगुण बढ़ जाता है, विचार कुछ दूषित से रहते हैं। ऐसा आपने सबने अनुभव किया होगा। तो वेद कहता है जिस समय ब्रह्म मुहूर्त है उस समय आपको सबसे अच्छा समय है परमात्मा की उपासना करने का, और सूर्य उदय तक ये समय बताया गया है। और सूर्य उदय के पश्चात हमें एक काम जो सबसे अच्छा बताया गया है वो है यज्ञ। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जब प्रातःकाल का यज्ञ करें तो सूर्य उदय होने के पश्चात किया जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के अंदर विशेषता है किरणों की। जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो हमने जो यज्ञ किया है उस यज्ञ में हमने आहुतियाँ दी हैं, उस आहुतियों में हमने शुद्ध घी डाला है, साकल्य डाला है, सामग्री डाली है। जो उसमें डाला गया है सूर्य की किरणें अग्निदेव की और वायु की सहायता से ऊपर ले जाती हैं, ऊपर ले जाती हैं द्यूलोक में, द्यूलोक में ले जाती हैं। तो वहाँ उसके बाद वो सारा साकल्य धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में इकट्ठा होने के बाद जैसे ही मेघ बरसते हैं उनके साथ वो हमें हजारों गुना बढ़ करके हमें मिलता है। तो इस प्रकार से प्रातःकाल का हवन सूर्य उदय के पश्चात करना चाहिए, और सायंकाल का यज्ञ सूर्य उदय से पहले अस्त से पहले करना चाहिए। और साधना उपासना हमारी प्रातःकाल की तब हो जिस समय सूर्य उदय होने से पहले। शाम की उपासना सूर्य अस्त के बाद, जब तक तारे अच्छी प्रकार निकल आए तब तक। जो सायंकालीन उपासना है, दो समय की उपासना बताई गई ना, संध्या दो प्रकार बताई गई ना, प्रातःकाल और सायंकाल। तो वो उपासना सूर्यास्त के पश्चात शुरू करके और जब तक तारे ना निकल आए अच्छी प्रकार से तब तक करनी चाहिए। और स्थान के लिए बताया गया, वेद कहता है उपहवरे गिरिनाम संगमे चा नदी नाम धिया विप्रो अजायत। अर्थात जो पर्वतों की उपत्यकाएं हैं, कंदराएं हैं या आदित्याएं हैं, यहाँ बैठ करके, जैसे आपने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा जाकर के बड़े बड़े जंगलों में, पर्वतों में जाकर देखा होगा या सुना होगा कि ऋषि महर्षि लोग, साधक लोग कंदराओं में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते रहे हैं, आपने सुने होंगे। तो वो क्यों कि वहाँ एकांत है, शांति है। और फिर दूसरा स्थान बताया उन्होंने संगमे च नदी नाम, जहाँ दो नदियाँ संगम हो रहा है जिनका, वहाँ भी बैठकर किया जा सकता है। धिया विप्रो अजायत, अर्थात वहाँ जो विप्र कहते हैं विद्वान को, ब्राह्मण को, वहाँ उसकी उपासना की बुद्धि विप्रो अजायत, वो वहाँ बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। कभी भी आप देखेंगे ऐसी जगह जाते हो, आप कभी घूमने भी गए होंगे, पर्यटन में गए होंगे, जहाँ ऐसा स्थान आया होगा, वहाँ आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है और मन में ऐसे भाव आते हैं कि यहाँ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो वेद की सूक्ति बता रही है कि उपहवरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। तो तीन बातें इसमें बताई गई कि परमात्मा का, ईश्वर का हमें भजन, ध्यान, भक्ति करनी चाहिए और उससे हमारी बुद्धि निर्मल होगी, और बुद्धि निर्मल होगी तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे बनेंगे तो हमारा जो है विवेक बनता हुआ हमें ईश्वर की ओर ले जाएगा, संसार के बंधनों से छुड़ाएगा। और स्थान बताया कहाँ करना चाहिए। तो तीन बातों का उपदेश वेद में किसमें दिया गया है। ओम अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्य अग्निम इंदे विवस्वपि। ये विवस्वपि शब्द को और समझ लेंगे। सूर्य के अनेक नाम हैं, सूर्य के अनेक नाम हैं, इसमें एक नाम है विवस्वान, उससे ये शब्द बना हुआ है विवस्वपि। तो विवस्वान सूर्य का ही नाम है। तो प्रातःकाल के समय को जब होता है विवस्वपि कहा गया है कि जिस समय सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस समय ध्यान करना चाहिए। ये वेद बोल रहा है, आपने बड़े ध्यान से इसको सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।